सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th में हास्य रस के बारे में पढ़ाया था। एक रस बचा हुआ था जो करुण रस है। तो आज हम लोग करुण रस के बारे में अध्ययन करेंगे और आशा है कि आप लोग बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, जो आपके कोर्स में दूसरा रस है वो करुण रस है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे। परिभाषा को मैंने सरल करके लिखने का प्रयास किया है जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। तो परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थाई भाव जब पूर्णता को प्राप्त हो जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव शोक का होता है। तो दूसरी परिभाषा इसकी है, प्रिय वस्तु के नष्ट होने तथा अनिष्ट की प्राप्ति से चित्त में जो विकलता आती है उसे करुण रस कहते हैं। अर्थात कोई हमारा अभिन्न वस्तु है, अभिन्न व्यक्ति है, किसी के मरने की बात हो या किसी वस्तु के नष्ट होने की बात हो या और किसी तरह की अनिष्ट की सूचना हो, प्राप्ति हो, तो उससे जो हमें सूचना मिलती है तो हमारे चित्त में एक व्याकुलता आ जाती है, नई तरह की व्याकुलता आ जाती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हमारा मन शोक से बिल्कुल भर जाता है। तो वहां पर करुण रस उत्पन्न हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने सरल उदाहरण देने का प्रयास किया है। शोक विकल सब रोहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, अकरहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें राजा दशरथ भगवान राम के पिता भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं तो उनकी विरह में, उनकी ना रहने की व्याकुलता में राजा दशरथ स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो उनके स्वर्ग सिधारने पर राजा दशरथ की मृत्यु होने पर जो है शोक विकल सब रोवहु रानी, उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां शोक से उनका मन भर जाता है तीनों रानियां का, और तीनों रानियां पछाड़ खा खा के रोने लगती हैं। और रूपशील बल तेज बखानी, और रूपशील बल तेज बखानी, और राजा दशरथ के रूप की, शील की, बल और तेज की प्रशंसा करते हुए बार बार वो रोती हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार से विलाप करती हैं, उनकी गुणगान गाती हुई रोती रहती हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और बार बार वह जमीन पर रोते हुए गिर जाती हैं। तो ये वर्णन किया गया है। इसमें हम देखेंगे इसके रस के जो अंग बताया गया है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इसमें विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है, जिसके संयोग से करुण रस उत्पन्न हुआ है। तो अस्थाई भाव हम देखेंगे तो शोक हो गया। आलंबन जो है वो मृत राजा दशरथ हैं, राजा दशरथ हैं। आश्रय जो है तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हैं। अनुभाव क्या है, रोना, बार बार भूमि पर गिरना। संचारी भाव जो है चिंता, प्रलाप, विलाप आदि। तो इन सभी के योग से, इन सभी के संयोग से, जब इन सभी का संयोग होता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण नंबर 2 मैंने दिया है जिससे कोई भी आप याद कर लीजिए जो सरल लगे आपको। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। उदाहरण नंबर 3 मैंने दिया है, बहुत ही छोटा सा है, सरल है, इसको भी आप लिख सकते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इस प्रकार से मैंने 3 उदाहरण करुण रस के बारे में बताया जो है। इन तीनों में से जो भी सरल आपको लगे आप उसको याद कर सकते हैं
और दो परिभाषा जो मैंने करुण रस की दी है, इन दोनों में से जो भी आपको याद हो पाए उसे आप याद करके जब एग्जाम में पूछा जाए, परीक्षा में पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको लिख सकते हैं। 2 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। जो ना समझ में आए आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हैं, फिर से मैं समझा दूंगा जो है। ठीक है, ओके बच्चों। तो कल मैं हिंदी साहित्य का इतिहास 10th में पढ़ाऊंगा जो है, इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।